सत्ता की कुर्सी सिर्फ ताकत नहीं होती, कुछ लोगों के लिए वो कमजोरी भी होती है। और क्या आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो यानी कि अरविंद केजरीवाल जब वो दिल्ली से चुनाव हार चुके हैं, अपनी विधायकी की सीट भी नहीं बचा सके, आम आदमी पार्टी भी चुनाव नहीं जीत सकी, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई, तो क्या अरविंद केजरीवाल की वो कमजोरी सामने आने लगी है? अरविंद केजरीवाल पंजाब की सरकार को भी डिस्टेबलाइज कर देंगे क्या? और अरविंद केजरीवाल अब जब पंजाब के रास्ते राज्यसभा सांसद बनने का ख्वाब सजो रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट के 3 साल पूरे होने पर जब केजरीवाल पंजाब पहुंचे, गोल्डन टेम्पल पहुंचे, तो भगवंत मान बगल में खड़े थे और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिनको सुनने के बाद ऐसा लगा मानो अरविंद केजरीवाल अपनी ही सरकार के, अपनी ही पार्टी के सरकार के, अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे थे। वो पंजाब की जनता का धन्यवाद दे रहे थे, वो धन्यवाद दे रहे थे ईश्वर का, लेकिन भगवंत मान का धन्यवाद नहीं दिया। पूरा माजरा जरा तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां आपकी और हमारी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की संभावित राजनीतिक भविष्य पर बात करते हैं या फिर कि उनकी रणनीति पर बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल दरअसल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लेकर ये कहा जाता है कि वो कुर्सी के बिना नहीं रह सकते, और अब वो विधायक भी नहीं है, आम आदमी पार्टी सत्ता में भी नहीं है, और कोई भी कुर्सी अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है सिवाय इस तमगे के कि वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के मन की छटपटाहट लाजमी है, उसे समझा जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी पाने का एक नया तरीका, एक नया तरीकेकार खोज लिया है क्या? और खोजा है तो कैसे खोजा है, सबसे पहले वो जान लीजिए। गुरप्रीत गोगी दरअसल लुधियाना वेस्ट, लुधियाना पश्चिमी सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक थे। इनकी एक हादसे में दुखद मृत्यु हो गई। ये अपने ही घर में बैठे थे, उस वक्त पे अपनी बंदूक को, अपनी रिवॉल्वर को ये साफ कर रहे थे। अचानक से साफ करते वक्त गोली चली और गुरप्रीत गोगी नहीं रहे। लुधियाना वेस्ट की सीट खाली हो गई। उसके बाद एक खबर आई और उस खबर ने बेहद चौंका दिया। गुरप्रीत गोगी की खाली हुई लुधियाना वेस्ट सीट से किसी और को नहीं कैंडिडेट घोषित किया आम आदमी पार्टी ने, बल्कि कैंडिडेट बनाया पंजाब के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को। यानी कि संजीव अरोड़ा की राज्यसभा की सांसदी, वो कुर्सी खाली होने वाली है। और संजीव अरोड़ा की खाली की गई कुर्सी से ही अरविंद केजरीवाल पहुंचना चाहते हैं देश के ऊपरी सदन में, राज्यसभा में। लेकिन ये तो हो गई कुर्सी की बात। हमने क्यों कहा था कि पंजाब की सरकार को डिस्टेबलाइज कर देंगे क्या? उसके लिए एक छोटा सा अंश उनकी ही एक प्रेस बाइट का आपको सुनाना चाहता हूं। जब उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की, भगवंत मान साथ में थे, और उन्होंने क्या कहा जरा गौर से सुनिए। हमें गरीबों की सेवा करनी है, जिनके पास कुछ नहीं है उनकी सेवा करनी है, लोगों को न्याय दिलाना है। हमारा जो युवा नशे में, आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब में नशे की है, भ्रष्टाचार की है। नशे और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ अब युद्ध छेड़ दिया है पंजाब के लोगों ने। और जब एक साथ 3 करोड़ पंजाब के लोग मिलके नशे वालों के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे तो ये न्याय की लड़ाई है। और गुरुजी महाराज से आज हम आशीर्वाद लेके आए हैं कि अगले 2 साल भी बचे हुए समय में भी हमें रास्ता दिखाएं और हमें शक्ति दें कि हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। हम राज नहीं चला रहे, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें।
ऐसी गुरुजी महाराज से हमारी विनती है। जी हां, तो सुना आपने भगवंत मान को सामने खड़ा करके किस तरीके की बातें कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पे कह रहे थे कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, पंजाब में बढ़ते हुए नशे से है। वो भगवंत मान की उपलब्धियां गिना नहीं पाए क्योंकि भगवंत मान की उपलब्धियां गिनाने के लिए उनके पास कुछ था नहीं, या था भी तो भी शायद वो गिनाना नहीं चाहते थे। भगवंत मान को ठीक बगल में खड़ा करके उन्होंने कहा 2 साल का वक्त बचा है और पंजाब की 3 करोड़ की जनता हमारे साथ है, उसने युद्ध छेड़ दिया है। यानी कि क्या सरकार को निकम्मा बता रहे थे? क्या सरकार के 3 साल की सरकार के उस कार्यशैली पर अरविंद केजरीवाल सवाल खड़ा कर रहे थे? क्या वाकई में भगवंत मान की राजनीति को किसी और से नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल से ही सबसे बड़ा खतरा है? क्या कुर्सी की लोलुपता में अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार जाने के बाद अब पंजाब की गद्दी को भी दांव पर लगा देंगे? और इन सब से आगे का सवाल कि कुर्सी की लोलुपता है क्यों? तो देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर ना जाने कितने ही केसेस चल रहे हैं और अब जब वो सत्ता में नहीं है, जब उनके पास कोई कुर्सी नहीं है, तो ऐसे में तो हालात और भी बद से बदतर होते रहेंगे। लिहाजा अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि एन केन प्रकारेण कोई ना कोई कुर्सी तो उनके पास बनी रहे। हालांकि जिस तरीके की इम्यूनिटी उन्हें मिल जाया करती थी मुख्यमंत्री के तौर पर, इम्यूनिटी कहें या फिर कि ये कहें कि जिस तरीके से राज्य सरकार के पैसों से बड़े बड़े वकीलों की फौज अरविंद केजरीवाल अब तक खड़ा करते रहे, अगर वो मुख्यमंत्री अब नहीं है तो वो राज्य सरकार के खर्चे से बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि वो पंजाब की राज्यसभा से राज्यसभा सांसद बन जाते हैं तो बहुत हद तक संभव है कि पंजाब की गवर्नमेंट का खजाना अब दिल्ली के खजाने के बाद अरविंद केजरीवाल की लीगल लड़ाइयों के लिए खोल दिया जाएगा। क्या होगा भविष्य के गर्भ में है, जो भी होगा अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए युग चैनल के साथ। शुक्रिया।